दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे काम करता है, पूरा उसकी वर्किंग समझेंगे और अंत में फॉल्ट फाइंडिंग भी समझेंगे, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं सर्वो स्टेबलाइजर में। इस सर्वो स्टेबलाइजर सर्वो मोटर कंट्रोल स्टेबलाइजेशन सिस्टम विच कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज यूजिंग ए बक बूस्ट ट्रांसफार्मर that capture voltage fluctuation from input supply and regulate output voltage to the set output voltage so it maintain constant output voltage irrespective of change in incoming voltage and external condition। दोस्तों, सर्वो स्टेबलाइजर हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। अगर हमने 230 पे उसका आउटपुट सेट कर दिया तो वह 230 आउटपुट देगा जब तक उसकी लिमिट क्रॉस ना हो। दोस्तों, सर्वो स्टेबलाइजर के मेन कंपोनेंट होते हैं डीमर, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर, सर्वो मोटर, control PCB and motor driver contactor। Dimmer is a variable transformer that is usually round in shape. Dimmer is used to increase or decrease the voltage which enter buck boost transformer by using the output voltage can be increased or decreased up to 50% only। दोस्तों, इस डिमर को वेरी करके हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। डिमर को रोटेट करने के लिए इसके ऊपर सर्वो मोटर फिट किया जाता है और डिमर लिमिट से ज़्यादा आगे ना जाए और डैमेज ना हो, इसके लिए दो लिमिट स्विचेस का यूज़ किया जाता है। जैसे वो लिमिट स्विचेस कटेंगी, मोटर रुक जाएगी, उस डायरेक्शन में चलना बंद कर देगी। तो उन मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम दो लिमिट स्विचेस का यूज़ करते हैं। बक बूस्ट ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग, one terminal is connected to fixed tapping of the dimmer and other terminal to a variable point of the dimmer। Buck boost transformer secondary winding is connected in series with the input phase and output phase of the stabilizer। दोस्तों, इस बक बूस्ट ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन में अहम रोल होता है। सर्वो मोटर इज यूज्ड टू रोटेट द आर्म ऑन द डिमर इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज पर इनपुट वोल्टेज कंडीशन। The motor driver circuit controls servo motor rotation with two micro switches। The micro switches stop servo motor rotating at the end of the dimmer। दोस्तों, ये सर्वो मोटर AC DC दोनों में किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसी मोटर होगी वैसा ही उसका ड्राइवर सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। कंट्रोल पीसीबी एंड मोटर ड्राइवर ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो मोटर को कमांड देता है रोटेट होने के लिए। जिस प्रकार की इनपुट कंडीशन होगी उसी प्रकार से ये मोटर को रोटेट होने के लिए कमांड देता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच गिव्स कमांड टू सर्वो मोटर टू रेगुलेट आउटपुट वोल्टेज एट सेट लेवल। दिस सर्किट ऑन द कॉन्टैक्टर टू डिलीवर आउटपुट वोल्टेज टू लोड एंड ऑफ द कॉन्टैक्टर when input or output voltage is out of a specified limit। The electronic circuit may be made up of microprocessor or operational amplifier। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। कॉन्टैक्टर इज जनरली यूज टू डिलीवर आउटपुट वोल्टेज टू लोड एंड कट आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज आउट ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट और आउटपुट इज ओवरलोडेड। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। दोस्तों, आउटपुट में लोड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्टर कंट्रोल पीसीबी के थ्रू ऑन होता है। कॉन्टैक्टर उस टाइम ऑफ होता है जब हमारा आउटपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज स्टेबलाइजर की लिमिट के बाहर होता है या स्टेबलाइजर ओवरलोड होता है, तब भी कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। दोस्तों, एक सर्वो स्टेबलाइजर का ब्लॉक डायग्राम है। वोल्टेज रिसीव फ्रॉम मेंस at input of servo stabilizer is continuously sensed by feedback transformer at the output of servo stabilizer। Motor driver and control PCB check the output voltage, give supply to motor। The motor moves the variable point of auto transformer or dimmer in such a way so that output remains constant at set point based on amount of high voltage or low voltage observed at input। Motor driver moves servo motor across winding of dimmer so as to increase or decrease number of winding of dimmer so the voltage across primary of buck boost transformer। When there is change in voltage across primary of buck boost transformer, then induced voltage across its secondary also changes। The motor moves in such a way
that the proper voltage observed across primary or buck boost transformer, so that voltage across secondary should be equal to the set or desired output voltage of servo stabilizer. This process takes place continuously so as to correct input voltage. In case of three-phase automatic servo stabilizer, it has three single-phase stabilizer in one unit. दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हमें थ्री फेज़ का ऑटोमेटिक सर्वो स्टेबलाइजर बनाना है तो हमें तीन सिंगल फेज़ के स्टेबलाइजर को आपस में जोड़ कर हम बना सकते हैं। दोस्तों ये सर्वो स्टेबलाइजर का जो एक सर्किट डायग्राम है, इसमें आपको चार ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, जब आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो उसको डाउन करने के लिए है। दूसरा वाला जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जब आपका इनपुट वोल्टेज घटेगा तो उसको बढ़ाने के लिए है। और तीसरा जो है, आपका जब इनपुट वोल्टेज बढ़ गया और स्टेबलाइजर के कंट्रोल के बाहर हो गया या किसी कारणवश स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत आ गई और आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया है, तो उस टाइम जो है आपके आउटपुट को ये कट कर देगा। इससे सबसे नीचे जो है, जो चौथा वाला है, वो आपका अंडर वोल्टेज के लिए है। मतलब अगर आपकी मेंस कम आ रही है और स्टेबलाइजर ने पूरी अपनी वोल्टेज बढ़ा दिया, फिर भी जो सेट वोल्टेज है उससे कम आ रहा है या स्टेबलाइजर में कोई कमी आने की वजह से आउटपुट वोल्टेज का कम हो गया है, तो भी उस टाइम ये आपके आउटपुट वोल्टेज को बंद कर देगा। दोस्तों इस पहले वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। निगेटिव का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और पॉजिटिव का मतलब है इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो निगेटिव पे हमने 5 वोल्ट सप्लाई दे रखा है और पॉजिटिव वाले पे जो है हमने सेंसिंग वोल्टेज दे रखा है। ये जो मेन से आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर के थ्रू आएगा यहाँ पे रेक्टिफाई होकर के। अब हमारा इनपुट वोल्टेज मान लीजिए बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस है वो 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट से जैसे आउटपुट हाई होगा या ज़्यादा होगा, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हाई हो जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हाई होते ही ये BC547 जो ट्रांजिस्टर लगा है ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होते ही आपका CK100 जो है वो भी ऑन हो जाएगा। उसके ऑन होते ही क्या होगा, आपका ये ट्रैक फायर हो जाएगा और ट्रैक आपको वेरिएक को इस तरह से रोटेट करेगा कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है धीरे धीरे कम होकर जो सेट लेवल है उस तक जब तक नहीं आएगा तब तक रोटेट होकर चलता रहेगा। और जैसे ही इनपुट वोल्टेज और आपका रेफरेंस दोनों सेम हो जाएंगे, आपका ये रुक जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमारा नीचे वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है। जब हमारा सेट वोल्टेज से जो है वोल्टेज कम होगा, मतलब आपका सेट वोल्टेज से वोल्टेज जब डाउन होगा, मतलब किसी कारण से या लोड पड़ रहा है या इनपुट सप्लाई कम हो गई, तो हमारा जब वोल्टेज डाउन होगा तो उस टाइम ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑन होगा। उसके ऑन होते ही हमारा ये BC547 ऑन होगा, फिर CK100 ऑन होगा। CK100 ऑन होते ही आपका ये ट्रैक भी ऑन हो जाएगा। ट्रैक का ऑन होते ही आपको ये सर्वो मोटर को चलने के लिए कमांड देगा और सर्वो मोटर आपका इस डायरेक्शन में घूमेगा कि आपका आउटपुट का वोल्टेज फिर से बढ़ने लगेगा। और जैसे आपका आउटपुट का वोल्टेज जो है इस सेट रेफरेंस तक आ जाएगा, वैसे ही ये सर्वो मोटर फिर से ऑफ हो जाएगी और ये चलना बंद कर देगी। तो इस तरह हमें दोनों कंडीशन में, चाहे वोल्टेज बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, हमारा आउटपुट हमेशा एक जो सेट लेवल हमने सेट किया है 220 या 230 उतने पर बना रहेगा। दोस्तों नीचे के तीसरे और चौथे वाले जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं ये आउटपुट वोल्टेज को आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रीसेट है ओवर वोल्टेज का, इससे जैसे सपोज करिए कि हमने 250 सेट किया है कि 250 से ऊपर हो तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कट हो जाए, तो ये रेफरेंस जो वोल्टेज है आपका, उससे जो है जैसे ही आपका ये 250 से ऊपर होगा वोल्टेज, वैसे ही क्या होगा, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज लो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज लो होते ही क्या होगा, आपका ये जो BC547 ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होते ही आपका जो है आपका आउटपुट की रिले जो है ऑफ हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों हमारा अंडर वोल्टेज सर्किट भी है। जैसे ही अंडर वोल्टेज सर्किट सपोज करिए कि हमने 200 सेट किया है, तो जैसे ही 200 से हमारा अंडर वोल्टेज कम होगा, वैसे ही जो है क्या होगा, इसका आउटपुट जो है आपका लो हो जाएगा सबसे नीचे वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और इसके आउटपुट वोल्टेज लो होते ही क्या होगा, आपका ये BC547 ये ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होते ही आपका जो CL100 ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होते ही आपका क्या होगा, आपका ये आउटपुट का रिले जो है छूट जाएगा। तो इस आउटपुट की रिले के छूटते ही आपका जो है आउटपुट का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट सेफ हो जाएगा। तो सर्वो स्टेबलाइजर का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए, जैसे बड़ी बड़ी CNC मशीनों के लिए यूज़ करते हैं,
मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, जो आपके सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो भी हमारे कीमती उपकरण हैं, उसकी वोल्टेज से सुरक्षा के लिए हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इसका इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है, जहाँ पर जो है हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके अपने जो है इक्विपमेंट की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।